सो आज हम देखेंगे कि कुछ कॉमन टर्म विच वी आर यूजिंग while developing application, like we are sometimes we are listening ASP.NET. Okay, ASP.NET, sometimes we are listening ASP.NET, ASP.NET core. Okay, sometimes we are listening ASP.NET, sometimes we are listening ASP.NET core. Okay, and sometimes some people say .NET framework. Okay, and sometimes you are also see .NET core. Okay. Okay, so these are the common terms. So we are listening in ASP.NET. Okay, let's try to differentiate between these terms. Okay, ASP.NET is nothing but web development framework. ASP.NET is nothing but web development framework. What is ASP.NET? It is nothing but web development framework है. Development, okay, framework है. वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. इसका मतलब ये हुआ कि ASP.NET का यूज़ करके आप वेब वेब फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो. ओके, MVC एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, वेब APIs बना सकते हो. इसका मतलब ASP.NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप ASP.NEट वेब फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, ASP.NEट MVC एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, ASP.NEट वेब APIs एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो ASP.NEट का यूज़ करके. ठीक है, दिस इज द वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. ओके, एंड व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क? .NEट फ्रेमवर्क इज नथिंग बट रन टाइम इन्वायरमेंट. व्हाट इज रन टाइम इन्वायरमेंट? इसका मतलब जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो ASP.NEट फ्रेमवर्क, ASP.NEट फ्रेमवर्क पे, यानी इसका मतलब जो इस इन्वायरमेंट में आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसको रन करने के लिए हमारे पास क्या है? .NEट फ्रेमवर्क. ओके, सो आप जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सपोज करो ये हमारा एप्लीकेशन है. ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को जो हमने डेवलप किया है इसको हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है. तो .NEट फ्रेमवर्क क्या करता है? रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए. तो ये जो एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो ASP.NEट, और ये ASP.NEट एप्लीकेशन जो डेवलप करते हो ये विंडोज स्पेसिफिक होता है. इसका मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो इन ASP.NEट कोर में, तो वो एप्लीकेशन आपका कहाँ रन होगा? सिर्फ विंडो में ही रन होगा. आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं कर सकते, यानी लाइनक्स वगैरह में या मैक्स वगैरह में रन नहीं कर सकते. विंडोज स्पेसिफिक होता है. सेम थिंग अब अगर हम यहाँ आए ASP.NEट कोर. ASP.NEट कोर क्या है? ये भी एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है. वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है. इसका मतलब आप इसका यूज़ करके MVC एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, वेब API एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो. ओके, ब्लेजर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, एंड देन रेजर पेजेस एप्लीकेशन, रेजर पेजेस एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो. ठीक है, ये भी क्या है? एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है. एंड देन इस फ्रेमवर्क को रन करने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में .NEट कोर जो है ये रन टाइम इन्वायरमेंट है. किस तरीके का रन टाइम इन्वायरमेंट? ये क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम इन्वायरमेंट है. क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी प्लेटफॉर्म आपका कुछ भी हो सकता है. यानी अगर देखो ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये मान के चलो ये ASP.NEट कोर एप्लीकेशन जो है, कोर एप्लीकेशन जो डेवलप करते हो, तो आपका ये एप्लीकेशन हो सकता है ASP.NEट कोर MVC एप्लीकेशन हो जाएगा, ASP.NEट कोर वेब API एप्लीकेशन हो जाएगा, ASP.NEट कोर ब्लेजर एप्लीकेशन हो जाएगा, ASP.NEट कोर रेजर पेजेस एप्लीकेशन हो जाएगा. कोई सा भी आप एप्लीकेशन इधर डेवलप कर लिए. ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने के लिए, हमारे पास रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? .NEट कोर होता है. यानी .NEट कोर क्या करता है? रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या करेंगे? अपना एप्लीकेशन आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं. आइदर ये लाइनक्स हो गया, अगर, या फिर विंडोज़ हो गया, या फिर मैक हो गया. ठीक है, तो ये आपका जो एप्लीकेशन होगा ये .NEट कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. यानी प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म में, अगर आप ASP.NEट कोर में कोई भी एप्लीकेशन अगर डेवलप कर रहे हो, तो ये आपका एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो. लेकिन अगर आप ASP.NEट का यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो आपका वो एप्लीकेशन विंडोज स्पेसिफिक होगा, यानी वो विंडो में ही वर्क करेगा. अब जो एप्लीकेशन आप मान के चलो ये डेवलप किए, अब इसको रन करने के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट .NEट फ्रेमवर्क जो है ये रन टाइम इन्वायरमेंट होता है. अब ये आपका एप्लीकेशन जो है इसकी रन टाइम इन्वायरमेंट होगा, जिससे आपका एप्लीकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा. अब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्या होगा? विंडोज होगा. ठीक है, I hope you are getting you are able to understand this thing. So this is nothing but framework. ASP.NET Web, it's a framework.
web form ASP.NET MEC framework. ASP.NET Web UI, this is also a framework. Okay, what kind of framework it is? Development framework, and this is runtime environment. We are developing application, and using this we are running our application in the corresponding windows. Okay. ओके, सो अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो तो इंटरनली क्या चीज़ें, दो चीज़ें इंस्टॉल होती है। क्या क्या इंस्टॉल होता है जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो? एक होता है बेस क्लास लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है, यानी फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी क्लास लाइब्रेरीज होती है, जैसे आप वेब एपीआई एप्लीकेशन या एमएससी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो वो फ्रेमवर्क क्या है, उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगे वो सारे क्लासेस की लाइब्रेरीज ऐड कर देगी। और दूसरा क्या होता है, CLR यानी रन टाइम इंजन जो होगा वो इंटरनली जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो तो वो इंटरनली इंस्टॉल हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये सब टर्म क्या है, ASP.NET क्या है एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। ओके, ASP.NET कोर क्या है, डॉट नेट कोर क्या होता है। ठीक है, अब ये कहीं कहीं आपको डॉट नेट कोर भी होगा, कहीं कहीं सिर्फ डॉट नेट भी आपको दिखेगा। ठीक है,